सभी लोगों का आपके अपने चैनल सौरी कैरियर पॉइंट पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग लेकर के चल रहे हैं क्लास 10th की जो हमारे पास में फिजिक्स है, उस फिजिक्स के अंदर लास्ट चैप्टर आज हम लोगों का चल रहा है। फिजिक्स का सर लास्ट चैप्टर है कौन सा? हमने कहा फिजिक्स का जो लास्ट चैप्टर है बच्चों हमारे पास में, वो हमारे पास में है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव हमको पढ़ करके चलना है आज के लेक्चर में। तो आज का ये जो वीडियो लेक्चर होगा हमारे पास में विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो पहले हम लोग ये चीज़ें देख करके चलते हैं कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव जो है, इस प्रश्नावली के अंतर्गत हम लोगों को कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो पढ़ करके चलनी है। ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ से देख करके चलते हैं कि सर हमारे पास में जो चैप्टर का नाम है ये एक्चुअली में हमारा क्या है। तो हमने कहा बच्चा पार्टी आपको यहाँ से तो चीज़ें इसमें पता ही है कि यह है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है। मतलब सर इस चैप्टर का मतलब क्या होता है? हमने कहा देखो, तो पहला बाबू यहाँ से हमारे पास में हमको दिखाई दे रहा है, कह रहा है कि सरकार ये हमारे पास में विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव। बच्चों, अगर कहीं से आप लोगों को देख करके चलेगा कि विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है एक्चुअली में ये क्या होता है, सर इसमें ये चैप्टर हमको पढ़ना इतना ज़्यादा ये ज़रूरी क्यों बन जाता है? हमने कहा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव का मतलब विद्युत धारा जब चुंबक का गुण उत्पन्न करने लगे, इसी को क्या कहते हैं? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहा जाता है। जैसे हमने कहा जब किसी चालक तार में करंट चलता है, मैं चालक तार बोल रहा हूँ, ऐसा मतलब क्या? ऐसा तार जिसके अंदर करंट चल सके। तार तो बहुत सारे होते हैं लेकिन सब तार में करंट थोड़ी चलता है। तो ऐसा तार जिसमें करंट चल सके उसे कहते हैं चालक तार कहा जाता है। जब किसी चालक तार पे हम लोग धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर एक फील्ड जनरेट होता है, उसके चारों ओर एक ऐसा एरिया बन जाता है जिसे कहते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र हो गया। जैसे मैं कह रहा हूँ, सपोज दैट आप बात समझना, मैंने ये कहा कि हमारे पास में बच्चों ये एक चालक तार होता है। जब इस चालक तार के अंदर अगर आप कुछ ऐसा कर दोगे कि इस चालक तार के अंदर बच्चों करंट प्रवाहित होने लगेगा, इस चालक तार में करंट इधर से इधर यहाँ पर देखोगे जाने लगेगा। तो हमने कहा इस चालक तार के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र जनरेट हो जाता है, एक ऐसा क्षेत्र बन जाएगा कि ये हमको क्या करेगा, इधर से इधर करंट मारने लगेगा। देखो इधर इधर ये हमेशा, अगर धारा चुंबकीय क्षेत्र हमेशा धारा के लंबवत ही बनता है। पहले समझो, जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है। वह अपने चारों ओर लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर क्या करती है, खींचना शुरू कर देती है। जैसे कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा खंभे की लाइट होती है, तो खंभे की लाइट के अगर ज़रा सा नज़दीक तार लेके जाते हैं तो उसको वो अपनी ओर क्या करती है, खींच लेती है। इसका मतलब विद्युत धारा जो जब किसी चालक तार पे चलता है, ये एक पतला सा चालक तार होगा बच्चों, इसके चारों ओर एक ऐसा एरिया जनरेट हो जाता है जो कि हमको दिखाई तो नहीं देता है लेकिन ये चीज़ों को क्या करता है, आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। ये देखो इसके चारों ओर का जो एरिया हमारे पास में होगा ये जनरेट हो गया है। देखो अब हमने कहा कि इसके चारों ओर हमको क्या मिल गया है, चुंबकीय क्षेत्र मिल गया है। इसका मतलब ये जो एरिया हमको यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन ये एरिया क्या है इसके बीच में। बच्चों ये एरिया हमको दिखाई देता है, इसे हम लोग कहते हैं कि साहब ये वाला जो हमारे पास में एरिया है इसे कहा जाएगा कि ये वाला जो एरिया होगा ये क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है। जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय गुण उत्पन्न होने लगते हैं। अगर इसके चारों ओर हम कोई लोहे का टुकड़ा लेकर के यहाँ पर रख देते हैं ना, तो लोहे के टुकड़े को अपनी ओर क्या करती है, खींच लेती है। इसका मतलब धारा के अंदर किसका गुण पाया जाता है? सर धारा के अंदर जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो वह चालक तार चुंबक के जैसा व्यवहार करने लगता है। ये लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर क्या करेगा, खींच लेगा। एक मैं आपको प्रयोग बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल, जिसे आप लोग यहाँ से करके चेक करना। हमने कहा कि प्रयोग, पहली बात यहाँ से समझो, प्रयोग नंबर इसमें का 1 होगा। आपको मैं एक बैटरी दे देता हूँ, पेंच आप समझते हो। जैसे मैंने आपको एक बैटरी दे दिया तो बच्चों जब बैटरी ले लेते हो तो हमने कहा कि ये देखो एक मैंने तुमको बैटरी दे दिया, ये बैटरी मैंने तुमको दिया।
अब बैटरी जब तुमको दिया था, इसमें से तुम करंट दोगे तो एक प्लस होगा, एक क्या होगा माइनस होगा। इधर से इधर एक चालक तार लेकर के चले आओ और तुम इसके अंदर क्या करो, धारा प्रवाहित करो। जो ये चालक तार है, धारा इधर से इधर तुम्हारी आने लगी है, ठीक है। और जब धारा तुम्हारी इधर से इधर आने लगी है, ये पूरा का पूरा मैंने बता दिया कि सिस्टम पूरा क्या होगा, बैटरी होगा। इधर से इधर धारा जाने लगी है, तुम बीच में लोहे के चूर्ण छितरा दो। जब लोहे का टुकड़ा तुमने बीच में छितरा दिया तो हम देखते हैं कि जो यहाँ पर लोहे का टुकड़ा है, जब चालक तार में करंट चलने लगेगा तो ये लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर क्या करेगा, खींच लेता है, चिपका लेता है। करंट बंद करोगे तो टुकड़े को क्या करता है, ऐसे हाथ मारोगे टुकड़ा झर करके गिर जाएगा। फिर इस तार को यहाँ पर कनेक्ट कर दोगे, जोड़ दोगे, तो फिर से ये लोहे के टुकड़े को अपनी ओर ये क्या करता है, खींच लेता है। इससे हमको पता चलता है कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है, उसके चारों ओर एक ऐसा एरिया बन जाता है जो कि लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर क्या करता है, खींच लेता है। इसका मतलब धारा के अंदर दो गुण पाए जाते हैं। चुंबक का गुण पाया जाता है, दो गुण कोई बात छोड़ो, धारा के अंदर एक गुण पाया जाता है जिसे क्या कहा जाता है, चुंबकीय गुण कहा जाता है। बच्चों इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही है कि नहीं? तो धारा के चारों ओर चुंबकीय गुण पाया जाएगा। कहीं ना कहीं आप लोगों ने ये तो सुना होगा ना कि जो करंट होता है, करंट के नज़दीक जाते हैं तो वो अपनी ओर क्या करता है, खींच लेता है। जो गांव पे बड़ा वाला खंभा होता है, जो 33,000 का वोल्टेज होता है, हमेशा घी 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 उसमें तार में करंट चलती रहती है, हमको वो वाइब्रेशन सुनाई देता रहता है। उसके अगर नज़दीक जाते हैं, अगर नीचे पानी वानी रखा रहता है तो पानी में भी करंट उतरने लगता है, झनझनाता रहता है पानी। कभी नहर वहर के आसपास से या किसी तालाब के ऊपर से अगर वो करंट जाता है तो नीचे पानी भी क्या करता है, पानी में भी आयनित हो जाता है, पानी भी वाइब्रेट करने लगता है। मतलब पानी में यो कहीं कि करंट मारने की संभावना होती है। जो 33,000 वोल्टेज हमारे पास में जाता है, बहुत बड़ा वाला खंभा होता है। तो इसका मतलब धारा के अंदर बच्चों किसका गुण पाया जाता है, चुंबकीय गुण पाया जाता है। तो जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र बन जाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। इसका मतलब एक बात हमको समझ में आ रही है, धारा के कारण चुंबकीय गुण उत्पन्न होता है। धारा के कारण चुंबकीय गुण उत्पन्न होता है। हमने कहा बिल्कुल सही बात है। जब किसी चालक तार पे धारा चलेगी तो उसके चारों ओर क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय गुण उत्पन्न होता है। हमने कहा सर ये वाला जो एरिया होता है, इस एरिया को क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है साहब। इसे क्या कहते हैं, इसे मैग्नेटिक फील्ड कहा जाएगा। तो ये वाला जो एरिया होगा इसे हम लोग क्या कहते हैं साहब, चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। अब चुंबकीय क्षेत्र एक लिमिट पे बनता है, किधर बनेगा, अगर ये कोई हमारे पास में चालक तार है तो चुंबकीय क्षेत्र हमेशा इसके लंबवत बनता है। जो 90 डिग्री का एंगल होता है, कोण होता है, उसे हम लोग कहते हैं कि लंबवत। क्या कहते हैं बच्चों, उसे कहा जाता है लंबवत कहा जाता है। जैसे एक इधर हो गया और इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन गया तो इसे हम लोग कहते हैं कि ये चीज़ें क्या होती हैं, लंबवत होती हैं। तो लंबवत का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री पर। तो चुंबकीय क्षेत्र हमेशा धारा के लंबवत बनता है, हमेशा इतना ध्यान देना। इसके लंबवत क्या बनेगा, हमेशा चुंबकीय क्षेत्र हमेशा बनता है। कभी भी ये लंबवत का साइन है, ऐसे करके ऐसे बना दोगे तो ये होता है लंबवत होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि धारा जो होती है लंबवत हमेशा होती है। किसके लंबवत होती है बच्चों, ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है। समांतर कह देते हैं तो क्या होता है, बराबर होता है। जैसे कि हमने कहा हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे के क्या होते हैं, कुछ चीज़ों में क्या होते हैं, समांतर होते हैं। हमने कहा कि कभी कभी जो काम हस्बैंड नहीं कर पाता वो काम कौन कर लेता है, वाइफ कर लेती है। अब ऐसा थोड़ी है कि अगर बच्चे पैदा करना हो तो वाइफ नहीं कर पाएगी तो हस्बैंड कर देगा, ऐसा नहीं होता है। जैसे कभी कोई धार्मिक कार्यक्रम होता है, धार्मिक चीज़ होता है, जब वाइफ नहीं कर पाती है पूजा पाठ तो वहाँ पर उसको कौन कर देता है, हस्बैंड कर सकता है। वहाँ पर अगर महिला नहीं रख पा रही है कोई व्रत तो उसका पति रख सकता है वो व्रत। ये चीज़ों में कह रहा है कि चीज़ें क्या होती हैं, समानता होती हैं, ठीक है। तो हमको एक चीज़ समझ में आ रही है कि पहले धारा तो मैंने आपको पढ़ा दिया कि चालक तार में धारा चलती है, और जब किसी चालक तार में धारा चलेगी तो वो किसी को अपने पास में खींचने का भी क्षमता रखती है। इसी को क्या कहते हैं, धारा का चुंबकीय प्रभाव। जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिसे कहा जाता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इस कैप्शन को नोट कर लेना, लिख लेना, आपके लिए बहुत ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये लास्ट चैप्टर चल रहा है, ठीक है।
ठीक है सर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, अब इसके बारे में बताइए। हमने कहा हाँ चुंबकीय क्षेत्र चुंबक से निकला हुआ है। तो पहले हमने कहा पहले तुमको चुंबक ही मैं पढ़ा देता हूँ, फिर इसके बाद मैं आप लोगों को पढ़ा देता हूँ कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। तो पहले हम लोग ये समझते हैं जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होगी तो उसके चारों ओर एक क्षेत्र जनरेट हो जाएगा जिसे कहा जाता है चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। अब ठीक है, चलो अब हमने कहा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की परिभाषा बताइए। जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहा जाता है। चलिए सर इतनी चीज़ें तो हमको समझ में आ गई हैं कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, धारा प्रवाहित होगी तो उसके चारों ओर चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आ रही है ना। अब हम लोग इतनी बातें तो हमको समझ में आ गई। हमेशा चुंबकीय क्षेत्र कैसा चलता है, धारा के लंबवत उत्पन्न होगा। बच्चों ये बात पर मैं बहुत जोर दे रहा हूँ, मतलब ये चीज़ें कहीं ना कहीं से बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि सर हमारे पास में जो मैग्नेट होता है वो मैग्नेट हमारे पास में क्या होगा साहब, जो मैग्नेट होगा ये देखिए मैग्नेट का मतलब क्या होता है बच्चों, चुंबक होता है। अब बच्चों चुंबक शब्द सबसे जो पुराना शब्द आया हुआ है कि चुंबक को कहाँ से हमको लाना है, चुंबक मनीषा, सबसे पहले इसका नाम क्या हुआ करता था, मनीषा। अब हमने कहा कि ये मैग्नीशिया से आया हुआ है। कहाँ से आया हुआ है ये शब्द, मैग्नीशिया में एक काले रंग की बहुत बड़ी चट्टान देखी गई थी, उसे क्या कहा गया था, उससे मैग्नीशिया चट्टान कहा जाता था। और मैग्नीशिया देश से पाए जाने के कारण इसका नाम पूरी तरीके से क्या रख दिया गया, मैग्नेट रख दिया गया है। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम लोग बताएंगे कि चुंबक का इतिहास क्या होता है, चुंबक की घटना क्या होती है। एक छोटा सा पॉइंट बता देते हैं कि भैया बताओ चुंबक किसको किसको अपनी ओर खींचता है। कहें सर क्या बात कर रहे हैं, हमको बचपन से पता है कि चुंबक लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर खींच लेता है। हमने कहा नहीं बच्चा, चुंबक सिर्फ लोहे की ही वस्तुओं को अपनी ओर नहीं खींचता है। अगर चुंबक अपने पास में पाया जाता है निकिल को भी अपनी ओर ये खींचता है, लोहे को भी अपनी ओर ये खींचता है, कोबाल्ट को भी चुंबक अपनी ओर क्या करता है, खींचता है। ठीक है, चलिए आप लोगों की 1-2 दिन की क्लासें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगी। 2 दिन आप लोगों को वीडियो नहीं पहुंच पाए तो बच्चों कपड़े वगैरह लेने के लिए चले गए थे। एक ही सेट यही जैकेट अकेले था तो इसीलिए अब इसी को पहन करके बार बार पढ़ाना पड़ रहा था क्योंकि ठीक है। तो अब हो गया है, अब वीडियो लगातार आपकी ऐसे जाती रहेगी, ठीक है ना। चलो अब यहाँ से क्या होगा, चुंबक, तो चुंबक 3 चीज़ों को अपनी ओर खींचता है। कभी अगर आपके शब्द में आ जाए चुंबक जैसा शब्द, हमने कहा कि साहब चुंबक जैसा शब्द कभी आपके सामने आए तो आप एक चीज़ दिमाग में हमेशा याद रखे रहना, 3 चीज़ों को, चुंबक निकल घर से बाहर, क्या बोलेंगे, निकल। नी का मतलब साहब जो होता है उसे हम लोग कहते हैं कि क्या होता है, निकिल। का मतलब साहब क्या होता है, कोबाल्ट होता है। ला का मतलब साहब क्या होता है, लोहा होता है। तो चुंबक 3 चीज़ों को अपनी ओर क्या करता है, खींचता है। इसका नाम मैग्नेट क्यों पड़ा, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों को समझाया जाएगा, ठीक है। धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है पहले इस पर हम लोग काम करते हैं, इसी के साथ चलते हैं। जय भारत।